आप सभी साधकों हरिभक्तों को राणा चरणदास का जय जय श्री हितहा हरिवंश। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन और अपनी वार्ता एकांतिक वार्तालाप के द्वारा कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमारे चैनल पर पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, जिसका हम लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या हमारे यहाँ वीडियो में जो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के लिए प्लेलिस्ट हमने बनाई है उसमें जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन जो एकांतिक वार्तालाप है, जिसमें कि आप पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन और अपने किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पूज्य महाराज जी से एकांत में मिलते हैं और अपना प्रश्न उनके समक्ष रखते हैं, तो उसके लिए आप उनसे कैसे मिल सकते हैं, उनके पास कैसे जा सकते हैं, इसके विषय में कुछ वार्ता आज हम आपसे करेंगे। देखिए, आज से 1.5 साल पहले लगभग क्या था कि जब सुबह सत्संग समाप्त होता था प्रातः 9 बजे या शाम को सत्संग समाप्त होता था शाम को 5 बजे, तो कोई भी रजिस्टर में नाम लिखाकर बाबा से रिक्वेस्ट करके और अगले दिन प्रातः आकर एकांतिक वार्तालाप कर सकता था। लेकिन अब आश्रम में भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है। अब आपको एक दिन पहले ही अपना रजिस्टर में नाम नोट कराना पड़ेगा, टोकन लेना पड़ेगा, तब जाकर आप पूज्य महाराज जी के दर्शन एकांतिक वार्तालाप कर सकते हैं। देखिए, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान अपनी कुटिया से लगभग रात्रि 2 बजे निकल जाते हैं और परिक्रमा मार्ग में सभी भक्तों को, सभी साधकों को दर्शन देते हुए लगभग 3:30 से 3:45 बजे तक श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पहुंच जाते हैं। उसके पश्चात 4:15 से और 5:30 बजे तक प्रातः पूज्य महाराज जी का दैनिक सत्संग होता है, जो रोजाना होता है। यदि आपको उस सत्संग में भी बैठना है तो आपको एक दिन पहले हॉल में बैठने के लिए टोकन लेना पड़ेगा, अन्यथा आप हॉल में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हॉल में बैठने के लिए इतनी व्यवस्था नहीं है। तो उसी हिसाब से टोकन रखे गए हैं, जो कि आपको एक दिन पहले लेना पड़ेंगे। जैसे कि यदि आपको कल जाना है सत्संग अटेंड करने के लिए, तो आपको टोकन आज ही लेना होगा और उसके लिए लगभग प्रातः 11 से 11:30 बजे करीब लाइन लगती है आश्रम के बाहर ही। आप उस लाइन में लगकर टोकन प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो आप बात करते हैं कि आप एकांतिक वार्तालाप में और एकांतिक दर्शन में महाराज जी से कैसे मिल सकते हैं, कैसे अपना प्रश्न का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रातः 9 बजे जब सत्संग समाप्त हो जाता है, तब आश्रम के बाहर ही लाइन लगती है एकांतिक वार्तालाप के लिए। आप वहाँ पर, उसके लिए आपको थोड़ा सा पंक्चुअल होना पड़ेगा। आपको वहाँ पर सुबह 9 बजे उपस्थित रहना पड़ेगा और जैसे ही सत्संग समाप्त हो सभी साधकगण जब हॉल से बाहर आते हैं तो वहाँ पर लाइन लगती है। तो आप पता कर लें कि यहाँ पर एकांतिक वार्तालाप के लिए कौन सी लाइन लगी हुई है, क्योंकि वहाँ पर 3-4 लाइनें लगती हैं। आप आज में कंफ्यूज ना होइएगा कि लाइन कौन सी है। आप वहाँ कंफर्म कर लें, उसके बाद उस लाइन में लग जाएं। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि यदि आप पीछे लग गए तो उसके बाद फिर आपका नंबर आना मुश्किल ही रहेगा। थोड़ा सा आगे लगने का ही प्रयास करें। इसके लिए आपको वहाँ पर समय में पहुँचना पड़ेगा। इसके पश्चात जब आप लाइन में लग जाएंगे, तब वहाँ पर बाबा लोग आपसे जब मिलेंगे तो आपसे आपका प्रश्न पूछेंगे कि आप कौन सा प्रश्न लेके आए हैं। पहले तो उनका यही सवाल होगा कि आप कहाँ से आए हैं। यदि आप पहली बार गए हैं तो आप अपना एड्रेस वगैरह सब बताएंगे, हम इसलिए आए हैं, हमने अपने महाराज जी को कहाँ पे सुना, कैसे उनके दर्शन हुए, कैसे हम प्रभावित हुए, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। आप प्याज लहसुन का सेवन करते हैं या नहीं करते हैं, पूज्य महाराज जी से मिलने की जिज्ञासा आपके अंदर क्यों हुई, आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं, क्यों प्रश्न पूछना चाहते हैं, थोड़ा सा वार्ता आपको उनसे करना पड़ेगी। उसके पश्चात जो आपका प्रश्न होगा वो आप, जो भी बाबा वहाँ पर उपस्थित हो, आप उनको अपना प्रश्न दीजिएगा। वो आपका प्रश्न पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। यदि उनको लगेगा कि उस प्रश्न का समाधान वो स्वयं ही कर देंगे, तो वो आपको स्वयं ही बता देंगे कि इस प्रश्न में आपको क्या करना है। और यदि श्री जी की कृपा रही, आपका प्रश्न ऐसा हुआ जो उन्हें लगा कि आपको महाराज जी से मिलवाना चाहिए, तो आपको नेक्स्ट डे के लिए टोकन मिल जाएगा। तो ये तो रही बात एकांतिक वार्तालाप में पहुँचने की। इसके पश्चात जब आपको टोकन मिल जाएगा, अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपके साथ घर के 5 सदस्य गए, अब वो अलग अलग लाइनों में लगे हुए हैं या आपके पीछे ही लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके 5 लोगों को टोकन मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको मिले, आपके भाई को ना मिले, आपकी वाइफ को ना मिले, आपकी मम्मी को ना मिले, पापा को ना मिले, या 2 लोगों को मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि सबको ही टोकन मिलेगा, लेकिन जिसको मिल जाए उसका सौभाग्य है। उसको सौभाग्य समझकर आप महाराज जी के दर्शन करें, अपना प्रश्न उनके समक्ष रखें। क्योंकि पूज्य महाराज जी के पास में छोटे छोटे बैच बनाकर सभी साधकों को ले जाया जाता है
तो वहाँ पर इतनी बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। और आप सबको पता भी होगा कि महाराज जी अस्वस्थ रहते हैं, तो उनकी स्वास्थ्य की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए प्रश्न किए जाते हैं। सबके प्रश्न नहीं आते। यदि आपका प्रश्न है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रश्न वहाँ ले लिया जाए। यदि लेकिन श्री जी की कृपा होगी और सब कुछ ठीक रहेगा तो आपका प्रश्न अवश्य लिया जाएगा और आपके प्रश्न का जवाब महाराज जी अवश्य देंगे। तो क्योंकि लगभग 30 से 35 साधक ही एकांतिक वार्तालाप में जा सकते हैं। जब आप प्रातः सुबह श्री दादा केलीकुंज आश्रम पहुंच जाएंगे तो आपको नीचे हॉल में बैठाला जाएगा। उसके पश्चात यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप उसको वहां पर दे सकते हैं। इसके लिए आप प्रश्न एक दिन पहले ही, जब आपको टोकन मिल जाए तब ही आप अपना प्रश्न घर से ही लिख के ले जाइएगा या जहाँ भी आप ठहरे हो वहाँ से ही लिख के ले जाइएगा, ताकि आपको कोई भी सुबह असुविधा ना हो। और जो प्रश्न आप लिख के ले जाएं तो आप वहाँ पर उपस्थित बाबा को सुबह प्रातः दे सकते हैं, क्योंकि बाद में प्रश्न नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा एकांतिक दर्शन का भी टोकन मिलता है। यदि आपको एकांतिक वार्ता में मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप एकांतिक दर्शन का टोकन ले लीजिए, तो आप एकांतिक दर्शन का भी टोकन ले सकते हैं और उसमें पूज्य महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। तो आपको जब एकांतिक वार्तालाप में जाने की अनुमति मिल जाती है तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है जो आपको वहाँ बताई जाएंगी। सबसे पहले जब आपको टोकन दिया जाएगा तो आपका वहाँ पर रजिस्टर में नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका आधार कार्ड भी आपसे कहा जाएगा कि आप जब नेक्स्ट डे आइएगा तो अपना आधार कार्ड लेके आइएगा। और जितने भी लोग हों सभी अपना अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे। इसके पश्चात कुछ नियम होते हैं जो हम आपको बता देना चाहते हैं। जितने मुझको पता है मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो एक तो आप मास्क लेके जाएंगे, अपने मोबाइल को नहीं लेके जाएंगे, या आप मोबाइल ले जाएंगे तो आपका वहाँ जमा हो जाएगा। जो आपकी स्मार्ट वॉच वगैरह है अगर आप बांधे हुए हैं तो उसको भी आपको खोल के वहाँ पर देनी होगी, वो बैग में रख के वहाँ पर जमा हो जाएगी और जब आप वापस आएंगे तो आपको मिल जाएगी। इसके पश्चात जो भी आपका प्रश्न होगा वो आध्यात्मिक होगा, किसी भी प्रकार से भौतिक सुख वाला या भौतिक प्रश्न नहीं होगा, सांसारिक प्रश्न नहीं होगा। यदि आपकी कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा है या फिर प्रिया प्रीतम से संबंधित कोई प्रश्न है, आप चाहते हैं कि प्रभु से मिलने के लिए या प्रभु को पाने के लिए कोई भी चेष्टा है, तो महाराज जी 100% आपका उत्तर देंगे और आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, क्योंकि महाराज जी भी चाहते हैं कि जितने भी अच्छे भक्त आ सकें वो आएँ। क्योंकि यदि आप भौतिक सुख वाला या कोई सांसारिक प्रश्न लेके वहाँ पे जाएंगे तो उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा, बल्कि हो सकता है कि आपको टोकन ही ना दिया जाए। आपको नेक्स्ट डे कहा जाएगा कि नेक्स्ट डे आप लगभग 5 साढ़े 5 तक आश्रम पहुँच जाएं और जब वहाँ पहुँचेंगे आप तो आपको टोकन दिखाकर एंट्री मिल जाएगी, अंदर आप हॉल में बैठ जाएंगे। उसके बाद में वहाँ पर जो उपस्थित बाबा लोग होते हैं वो आपको छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड कर देते हैं। लगभग 15 से 20 लोगों का एक एक बैच होता है, उसमें 2 या 3 बैच डेली लगभग जाते हैं और फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच करके आपको अंदर ले जाया जाएगा और आपके जो कुछ अच्छे प्रश्न होते हैं वो वहाँ लिए जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर महाराज जी देते हैं। तो जब आप पूज्य गुरुदेव के कक्ष के बाहर पहुँचेंगे तो बाबा लोग आपको बताएंगे कि सीढ़ियों पर से कोई भी प्रणाम नहीं करेगा और जब कक्ष के अंदर पहुँचेंगे तो आप हाथ जोड़कर पूज्य गुरुदेव को प्रणाम कर सकते हैं। उसके बाद आपको जहाँ पर बैठने के लिए कहा जाए आप वहाँ पर बैठ जाइए और आपका जब सेशन समाप्त हो जाएगा तब चाहे आपका कोई प्रश्न हो और वो ना भी आया हो तब भी आपको जब आपसे जाने के लिए कहा जाएगा तो तब आपको वहाँ से शांति से प्रस्थान करना पड़ेगा। और एकांतिक दर्शन में जब एकांतिक वार्तालाप समाप्त हो जाता है तो एकांतिक दर्शन कराए जाते हैं। जो भी भक्तगण एकांतिक दर्शन करने गए हैं वो लाइन से महाराज जी के एकांतिक दर्शन करके वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। तो यही कुछ जानकारी थी जो एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन के बारे में जो मुझे आपको देना थी, मैंने आपको दे दी। यदि आपको इसके विषय में कुछ और भी पूछना हो तो आप निसंकोच मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन से संबंधित जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इस प्रकार जो भी जानकारी श्री जी की कृपा से महाराज जी की दर्शनों के विषय में मेरे पास थी वो अब मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का पूरा प्रयास किया है, ताकि जो भी भक्तगण दूर दराज से आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं, उनको भी महाराज जी के दर्शनों का पूर्ण लाभ मिल सके और उनको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश।